वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, ठीक है, और उसका सेट नंबर 131/2/1, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये पेपर 4 तारीख को 4 मार्च को हुआ है आपका, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन है, 20 है ना, नंबर के मार्क्स के हैं टोटल और 1 मार्क्स का ईच है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस? कौन सा है? क्या फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम है? बिल्कुल नहीं होता। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल? बिल्कुल नहीं होता। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड? बिल्कुल सही है। डाइजेशन ऑफ बॉडी? गलत बात है। तो ये हो जाएगा, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the given experimental setup, if the experiment is carried out separately with each of the following solutions, the cases in which the bulb will glow is are। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आपने ये सॉल्यूशन लिया है, इसमें अब अगर आप HCl घोलेंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई एसिड है तो बिल्कुल होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 है, इसमें भी होगा। ग्लूकोज में नहीं होता है, अल्कोहल आयंस नहीं देता है, तो यानी ये लोग आयंस नहीं देते हैं, ये दोनों लोग मतलब ग्लूकोज एंड अल्कोहल की बात करने यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ए और बी जिसमें होगा, मतलब कि ये हो गया सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, लगभग सभी सेट में इक्वेशन आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4। तो आप बैलेंस करके देखेंगे, ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुकी होगी। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा आपका 2,4 वाला ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज, यानी जिंक की रिएक्शन करानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से और बताना है क्या बनेगा। ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड बनने वाला है क्या, ऑप्शन बी सोडियम जिंकेट, ऑप्शन सी जिंक हाइड्रोक्साइड सी, और डी जिंक ऑक्साइड। तो राइट आंसर इज सोडियम जिंकेट यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? तो भाई लिथियम की होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स ऑफ नॉन मेटल कैन बी, ये हो जाएंगे बेटा 5, 6, 7। ठीक है, अगर मेटल्स होते हैं तो यही 1, 2, 3, 4 चले जाते, मेटल के केस में 1, 2, 3, 4 के साथ जाते, और नॉन मेटल केस में 5, 6, 7, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एथाइन मॉलिक्यूल, तो कंप्लीट एथाइन मॉलिक्यूल में बात की गई है, कार्बन कार्बन कर रहा हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन कर रहा हो, तो इस केस में हो जाएंगे 10। यानी कि अगर वो केवल कार्बन कार्बन की बात करता तब ये 6 हो जाते, लेकिन यहाँ पे एथाइन की बात की है तो कार्बन हाइड्रोजन सारे बताने हैं, तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, यानी स्फिंक्टर मसल किसके एग्जिट पे होती हैं? तो ये होती हैं स्टोमक एंड एनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेज एक्सचेंजेस टेक प्लेस फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर आप जानते हैं स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा में भी गार्ड सेल वाला जो एरिया होता है, तो यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया होता है ठीक वैसे ही डायग्राम दिया है, बस आपको उनके नाम ध्यान होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग बिगोरस एक्सरसाइज, यानी जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, द अक्रेंस ऑफ क्रैम्प्स, तो क्रैम्प्स आने लगते हैं ना, मांसपेशियों में खिंचावट आ जाती है इस तरह से। आउटर मसल ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू, तो ऐसे में पायरुवेट जो होता है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट, प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आंसर इज वाटरमेलन एंड पपाया। नेक्स्ट, when an egg-bearing sperm fertilize the egg, the resulting zygote has the following combination of the chromosome। तो भाई क्या होनी है, वो गर्ल होनी है एक, क्योंकि एक्स बेयरिंग कर रही। ठीक है, तो दैट्स वाई आंसर इज 44 + XX। 13 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर की शेप ऐसी बनाई जाती है भाई, है ना, ये। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से राइट रे आएंगी और ऐसे जैसे भी होंगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, इधर डॉट डॉट खींच देते हैं। तो यानी ये होता है माइनस वाला एरिया, ये होता है प्लस वाला एरिया, तो इसकी फोकल लेंथ भी हो जाएगी पॉजिटिव, जो कि इस साइड होगी, और इमेज भी इसी साइड बनेगी, दैट इज वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट।
फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ, ओम लॉ को वेरीफाई करने के वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट, जिसमें हमने अरेंजमेंट दिखाए हैं कि भाई कौन कंपोनेंट किस तरीके से अरेंज है। वी फाइंड दैट विद रेस्पेक्ट टू द रजिस्टर, रजिस्टर के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज कैसे लगी है। तो आप जान लीजिए बेटा, जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में होता है। तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ए रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स, यानी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है सीबीएसई बोर्ड वाले में, सैल्यूट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। देखिए बेटा, आप देखिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे केसेस में जब आप करंट को डबल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, करंट को जब आप डबल कर लेते हैं तो आप 2i कर दिया, उसको 2i का स्क्वायर करेंगे आप, और ये कर दिया आपने आर टी। तो आप जान रहे हैं ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4i स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, पहले क्या था आई स्क्वायर आर टी, यानी कि 1i स्क्वायर आर टी, और अभी हो चुका है 4i स्क्वायर आर टी। तो इसने क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। तो पहले जान लिए 4 - 1 मतलब कि 3 का चेंज हुआ, उसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 300% आ जाएगा। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। हालांकि कुछ लोग है ना 2 कर दिया करंट को, तो ये भी 200%, कुछ लोग ऐसा करके आएंगे, या कुछ लोग 400 करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी बेटा आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट, ए पॉजिट्रॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉजिट्रॉन है, एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एट राइट एंगल्स टू इट्स सोन, जैसे कि दिखाया भी गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किधर होगा बेटा, आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा देना है। ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो दैट्स वाई ये पेपर जैसे आप करेंगे तो इस पे जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन को उसकी स्क्रीन पे अंदर की तरफ आपको जाता दिखाई देगा, मतलब इनटू द पेज, पेज के अंदर जाता दिखाई देगा। नेक्स्ट, आपके आ जाते हैं क्या, रीजन असर्शन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है। तो यानी ए असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो आई थिंक उसमें क्या है, केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ए बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2, जब एक बैक्टीरियम 2 में डिवाइड होता है एंड रिजल्टेंट 2 बैक्टीरियम, और जो 2 बैक्टीरियम है वो डिवाइड हो जाते हैं किस में, 4 में, ठीक है, वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, तो फिर बिल्कुल सिमिलर होते हैं वो, ठीक है। अब वो कह रहा है डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग में क्या होता है, इनएक्यूरेसीज होती हैं, कुछ एरर होती हैं इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा चलो और जानते हैं। तो भाई देखो, ये बात, दोनों बात आपस में सही है, बैक्टीरियम में ऐसे ही होता है 1 से 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से होता है। डीएनए कॉपिंग में एरर भी होती है, तो उससे तो वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है। दैट्स वाई आंसर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 19, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक इंसान जो कि मायोपिया से सफर कर रहा है वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, बिल्कुल सही बात है। ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज फॉर करेक्शन, इसमें दिया है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ यूज होता है, डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ट्रू है आर फॉल्स है, इट मीन्स ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होते हैं, बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देती हैं। द टेंजेंट टू विच, और वो क्या होता है जिस पर कि हम टेंजेंट खींचते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो उसकी डायरेक्शन देती है फील्ड की, ठीक है। तो क्या सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि बट इस रीजन में ये नहीं बताया गया कि वो इंटरसेक्ट क्यों कर रही है, ठीक है। भाई उसने कहा कि वो इमेजिनरी लाइन होती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, भाई ये तो बताओ ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं, काट क्यों नहीं, क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये नहीं बताया गया यहाँ पे। तो यानी ए इज ट्रू, बी और आर इज ट्रू, बट उसने ये नहीं बताया, रीजन सही है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने, है ना, आज का वीडियो देखा। क्या ये आपके, है ना,
परफॉर्मेंस को चेक करने के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स यहाँ पे पा रहे हैं। चलिए